नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 बिहाइव की पहली पोयम द रोड नॉट टेकन। सबसे पहले हम पोयम की समरी देख लेते हैं। द रोड नॉट टेकन हमारे जीवन में चुनाव करने के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। यह कविता हमारे द्वारा चुने गए जो हमारे जीवन में विकल्प होते हैं हमें आकार देते हैं। कविता में जो वर्ड यूज किया गया रोड अर्थात सड़क, यह हमारे जीवन का प्रतीक है और जिस हम पथ पर नहीं चलते अर्थात जिस रास्ते पर हम नहीं चलते उसी के बारे में कहा गया है। जब पोयम का टाइटल दिया गया है द रोड नॉट टेकन। कवि अपने जीवन में यह अनुभव करता है और कहता है कि बहुत पहले उसके पास दो विकल्प थे। उसने एक को चुना था और उसके साथ आगे वो बढ़ता चला गया। अब यदि वह दूसरी पथ या मार्ग को पसंद करता तो वह ऐसा शायद नहीं कर सकता था। कवि जो संदेश देना चाहता है वह यह है कि हम जो अपने जीवन में विकल्प का चुनाव करते हैं वह हमारे भविष्य पर काफ़ी प्रभाव डालता है। यदि हम गलत चुनाव करते हैं तो हम वापस नहीं जा सकते और इसे ही सही करना पड़ता है। हमारे पास इसे पछतावा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन में जो निर्णय या चुनाव करना है उसमें हमें पर्याप्त समझदार होना चाहिए। आइए अब हम पोयम को देखते हैं। पहला स्टेंजा। द रोड डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth। डाइवर्ज मीन्स होता है विभिन्न दिशाओं में अलग हो जाना। अंडर ग्रोथ मीन्स होता है पौधे या झाड़ियों की घनी वृद्धि। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। कभी एक रास्ते पर चल रहा होता है और उसे जहाँ पर जाकर के दो मोड़ मिलते हैं वो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो इसलिए टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में जहाँ की पत्तियाँ पीली पड़ गई थी अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मौसम था वो पतझड़ का था। तो उस टाइम में कभी ये एक यात्रा कर रहा होता है और वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पर दो रास्ते मुड़ जाते हैं अलग अलग दिशा में। इसलिए एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा दुख प्रकट करता है कि वह एक साथ दोनों रास्ते पर तो नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, एक अकेला यात्री होने की वजह से वो दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं जा सकता। लॉन्ग आई स्टूड, कुछ देर वो वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद एंड लुक्ड डाउन वन फार एज आई कुड। एज फार एज मीन्स होता है जहाँ तक, मैंने उसी जगह पर वो खड़ा रहा और जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है वहाँ तक उसने उस तरफ देखा। और उसके बाद टू वेयर इट बेंट, बेंट मीन्स होता है मुड़ी हुई या झुकी हुई। जहाँ तक उसकी नज़र गई वहाँ तक तो उसने देखा, लेकिन उसके बाद जहाँ तक उसकी दृष्टि नहीं जा पाई फिर तो उसे ऐसा लगा कि वो रास्ता जो है आगे जा कर के वहीं अंडर ग्रोथ के बीच में, मीन्स की जो पौधों की झाड़ियाँ थीं जो घनी वृद्धि हुई थी उन सब की, उसी में जा कर के वो रास्ता कहीं समाहित हो गया अर्थात वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मीन्स के एक बार फिर से देख लेते हैं। कभी एक ऐसे सड़क पर चल रहा था जहाँ पर उसे दो मोड़ मिला और दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। कभी को इस बात का दुख होता है कि वह दोनों सड़कों पर एक साथ तो यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए वह वहाँ पर कुछ देर तक खड़ा रहा और उन रास्तों की तरफ देखता रहा। लेकिन आखिरकार जहाँ तक उसकी नज़र गई वहीं तक उसको रास्ते दिखाई दिए। उसके बाद फिर रास्ते वहीं पौधों की झुरमुटों के बीच में वो पौधे रास्ते गायब हो गए। नेक्स्ट संजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same। बेटर क्लेम, बेटर क्लेम मीन्स होता है अधिक अच्छा। ग्रेसी
मीन्स कि जो घास से ढका हुआ हो। वांटेड बेयर कम प्रयोग में लाया गया। देखते हैं इसको हम। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखा। जस्ट एज फेयर, वो जो रास्ता था वो भी उतना ही सुंदर था, उतना ही उपयुक्त था, पर्याप्त था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये जो रास्ता था वो शायद उससे भी अच्छा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि जो वो रास्ता था वो प्रयोग में न लाने की वजह से वो बिल्कुल उस पर घास ढकी हुई थी। मीन्स की जो पतझड़ का मौसम था, जो पत्तियां जंगलों में या पेड़ों की जो गिरी पड़ी थी रास्ते, उससे वो रास्ता ढका था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता ज़्यादा यूज में नहीं लाया गया। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, ऐसा लग रहा था जो यात्री हैं वहाँ से बहुत ही कम लोग गए हैं। हैड वार्न दम रियली अबाउट द सेम, मीन्स कि पहली रास्ते के जैसे उतना उपयोग नहीं किया था दूसरे रास्ते का। मीन्स कि एक रास्ता जो था वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ था लगभग, और दूसरे रास्ते पर जो था वो पूरी तरीके से पत्तियों से या घास से वो ढका पड़ा था। एक बार फिर से इसको एक सार के रूप में देख लेते हैं। मीन्स कि बहुत देर तक कवि ने देखने के बाद जब दूसरी तरफ देखा, दूसरी सड़क पर जाने का फैसला लिया, तो उसने ये देखा कि दोनों सड़कें तो पहली बात तो समान रूप से लगभग समान थी, और उसने उस सड़क पर चलना शुरू किया जिस पर घास थी, और उन्हें ये लगा कि यह रास्ता जो है वो शायद एक अच्छा रास्ता है, वो बेहतर है उसके लिए। घास की सड़क का मतलब हमारे साथ ये है कि जो ऐसी सड़क जिसका उपयोग कम किया गया हो, और यह जिस रास्ते से बहुत ही कम लोग गए हों। जब सड़क पर कुछ देर चलने के बाद कभी को ये लगता है कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे थे, उनके बीच शायद ही थोड़ा सा अंतर रहा हो। मीन्स कि इस स्टैंजा के माध्यम से कभी हमको ये बताना चाह रहा है कि हमारे जीवन में हम जो भी निर्णय लेते हैं या जिस किसी भी चीज़ का जो हम चुनाव करते हैं दोनों विकल्पों में से या ज़्यादा विकल्पों में से, तो प्रत्येक विकल्प कुछ ना कुछ तो फायदे होते हैं और कुछ ना कुछ उसके नुकसान होते हैं। इसलिए समस्याएं हर जगह होती हैं, इसलिए हमें उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। ट्रोडन मीन्स होता है क्रश, कुचला हुआ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस टाइम में जब ये मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग के टाइम में जो पत्तियां रात भर की गिरी हुई थी उससे दोनों के दोनों रास्ते लगभग ढके हुए थे, पत्तियों से वो सब ढके हुए थे। इन लीव्स, और पत्तियां जो पड़ी हुई थी रास्तों पर, नो स्टेप, किसी प्रकार से कदमों के निशान उन पर नहीं थे। मीन्स कि वहाँ से यात्री नहीं गुजरे थे। अगर वो गुजरे होते तो ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मीन्स होता है क्रश, कुचलना। मीन्स कि अगर पैरों के निशान होते, पैरों से कुचल गए होते तो पत्तियां काली पड़ चुकी होती। ओह, फिर मैंने थोड़ा सा ओह किया इसने वर्ड, मीन्स कि दुख प्रकट किया। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर मैंने सोचा कि जो पहला रास्ता है, मीन्स कि जिस रास्ते पर पत्तियां कम थी, तो उसने सोचा कि इस रास्ते पर मैं फिर कभी चल लूँगा, फिर कभी इस आश्रय की यात्रा मैं कर लूँगा। एट नोइंग, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि शायद एक ये जो रास्ता है वो जाकर के आगे दूसरे रास्ते में मिल जाए, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि काश कभी जब टाइम मिलेगा मेरे पास तो फिर शायद लौट के उस पर यात्रा कर लूँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड इवर कम बैक, मीन्स कि मुझे थोड़ा सा डाउट था, असमंजस में था कि क्या मैं कभी उस रास्ते पर चलने के लिए शायद कभी वापस आऊँ। ये सब जानते हुए भी मैंने दूसरा ही रास्ता चुन लिया। मीन्स कि इसका भी एक बार सार देख लेते हैं। कभी ये कहता है कि दोनों रास्ते उस सुबह के टाइम में बिल्कुल समान से प्रतीत हो रहे थे। दोनों सड़कों पर लगभग पत्तियां पड़ी हुई थी, वो अभी भी हरी थी। पत्तियों के हरी होने के मतलब ये था कि ऐसा लग रहा था वहाँ पर उस रास्ते से कोई भी यात्री अभी तक नहीं गुजरा था। यदि रास्ते से कोई यात्री जाता तो शायद जो पत्तियां थी वो कुचल गई होती, और कुचलने की वजह से वो काली पड़ गई होती। और फिर वो जानते हुए भी एक रास्ता दूसरे रास्ते पर जाता है,
ये जानने के बावजूद भी एक बार ये दो रास्ते पे आगे बढ़ गया तो वो फिर पीछे नहीं हटना चाह रहा था, इसलिए वो दूसरे रास्ते को नहीं अपना सकता। इस तरीके से हमारे जीवन में जब हम एक बार कोई निर्णय ले सकते हैं तो हम वापस नहीं जा सकते, हमें उसी पसंद के साथ आगे बढ़ना होता है और उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो हमारे रास्ते में आते हैं। यदि हम ऐसे नॉर्मली कह सकते हैं कि यदि हम किसी जगह पर यात्रा कर रहे हैं, उसकी दूरी 10 किलोमीटर की है, तो यदि हमने उस रास्ते पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है तो रास्ता तो हमने आधा तय कर लिया है। यदि हम वापस आते हैं तो हमें 5 किलोमीटर आना है और हमें आगे भी जाना है। यदि हमें अपनी मंजिल पाना है तब भी हमें 5 किलोमीटर ही चलना है। तो इससे अच्छा है जो भी समस्याएं आ रही हमारे रास्ते में उनका सामना करते हुए हम अपने मंजिल को पाएं, वापस ना लौटें। नाउ लास्ट संज्ञा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। अंततः क्या अभी क्या करता है, फिर ये बताता है कि आई शैल बी टेलिंग विद दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। कभी ये कह रहा है कि मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा, मीन्स आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में, वो युगों तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको इस बात का दुख रहेगा कि वो एक बार ऐसे यात्रा कर रहा था जिस टाइम में वहाँ पर उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं, दो रास्ते आए थे उसके लाइफ में, लेकिन आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, मैंने एक ऐसे रास्ते को पकड़ा या रास्ते को चुना जिस रास्ते पर कम ही लोग गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसकी वजह से हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मीन्स की अंततः इसको भी देख लेते एक तरीके से सार के रूप में। कभी ये कहना चाहता है कि भविष्य में वह थोड़ा सा दुख प्रकट करेगा और ये कहेगा कि एक बार उसके जीवन में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा था कि जहां पर उसे एक विकल्प चुनना था। उसके सामने दो रास्ते थे और दो में से कोई उसको एक विकल्प चुनना था। उस टाइम में या उस समय उसने उस सड़क को लेने का फैसला किया या उस सड़क पर जाने का फैसला किया जो कम ही लोगों के द्वारा यात्रा की गई थी। मीन्स की कभी कहने का मतलब यह है कि उसने एक ऐसे रास्ते का निर्णय लिया जो बहुत ही दुर्लभ लोग लेते हैं। मीन्स की बहुत ही कठिन मार्ग उसने चुना और उस फैसले ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। अंततः हम ये कह सकते हैं कि कभी इस पोयम के माध्यम से एक शक्तिशाली संदेश भेजा है या हमको देना चाहता है कि लोगों को अपने जीवन में समझदारी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए निर्णय का उनके जीवन के बाकी हिस्सों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमें उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद आप सभी का।